आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर अभी भी जो कहा सुनी हो रही थी वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है, या यूं कह लीजिए शिवसेना मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार समझ में नहीं आ रहा है कि किसके हित में फैसला सुनाए। आपको सबसे बड़ी खबर इस बीच यहाँ पर ये बता दें कि आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर यानी कि शिवसेना मामले को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच में भारी झड़प देखने को मिली। अब आखिरकार यहाँ पर किस बात पर उनकी झड़प हुई इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर देखा जाए कि एक सवाल यहाँ पर जो उठता है कि इतने दिन हो गए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों फैसला नहीं ले रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ फैसला लेने में सक्षम नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि किसके हित में फैसला सुनाए, एक नाथ शिंदे के हित में सुनाए कि उद्धव ठाकरे के हित में सुनाए। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार यहाँ सबसे ज्यादा इंतजार है बीजेपी को, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट एक नाथ शिंदे के हित में फैसला नहीं सुनाती है तो यहाँ बीजेपी के लिए एक आफत खड़ी हो जाएगी, या यूं कह लीजिए एक नाथ शिंदे के पास कुछ मुद्दा ही नहीं रहेगा, या यूं कह लीजिए कि कोई बेस ही नहीं रहेगा कि वो किस बेस पर वहां रहकर चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद है। साक्षी से हम पूछेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार को लेकर उनका क्या कहना है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने यहाँ बगावत और धोखा कर उद्धव ठाकरे की पीठ पर छुरा घोंपकर अलग शिवसेना बनाई, शिवसेना को दो गुटों में बांट दिया, तो उनका एकनाथ शिंदे को लेकर क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले एकनाथ शिंदे को लेकर क्या कहना है, ये अगर इस पर हम बातचीत करें तो उससे पहले हम ये भी जान ले कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने ये सरकार जो है शुरू की, सरकार के वो मुख्यमंत्री बने तब से वो काम में लीन है और काम कर रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कही तो शिवसेना अपनी बनाने के चक्कर में है। तो अगर सवाल ये उठता है कि शिवसेना किसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल बीच में बहुत सारे आए कि लोगों का इस पे क्या कहना है। क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो ये चाहते कि शिवसेना उनकी हो, क्योंकि मैं ही जो मेरे पिताजी थे बाबा साहेब ठाकरे थे वो उनकी शिवसेना थी, उसके बाद उनके बेटे को ही मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से देखें तो हाँ उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन शिवसेना को अगर आप इतना पवित्र और इतना स्ट्रॉन्ग मानते हैं जिसका नाम ही काफी होता है तो उस पे आप काम क्यों नहीं करते। अगर हम देखें कि उद्धव ठाकरे के कितने सांसद विधायक उनकी पार्टी छोड़कर चले गए उनके ना काम करने की वजह से, उन पर काम एक्शन ना लेने की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से लोग छोड़ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि शिवसेना में उन्होंने अपना खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब अपनी पार्टी में, जिसकी वजह से उन्होंने वहां से हाथ धो बैठे। लेकिन एकनाथ शिंदे अपना ऐसा काम कर रहे हैं जहां वो डिजर्व करते हैं शिवसेना का होना। तो यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे इस तरह का काम कर रहे हैं। तो वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट पर एक ये बड़ा फैसला लेने का जहां पर एक ऑप्शन आया है कि उन्हें एक फैसला लेना है, अभी तक वो नहीं ले रहे हैं, तो जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का विरोध अब देखने को मिला, झड़प देखने को मिली, ये और ज्यादा बढ़ सकती है, हिंसा की जड़ पैदा हो सकती है। जितनी जल्दी फैसला आएगा उतनी जल्दी चीजें सही होंगी। बिल्कुल, यहाँ पर साक्षी कहती आई है कि जितना जल्दी फैसला आएगा उतनी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे कि साक्षी आपने कहा कि यहाँ एकनाथ शिंदे अपने काम को बहुत अच्छे से कर दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। आपने उद्धव ठाकरे की कमियों को यहाँ गिनवाया, लेकिन एक जो गौर करने वाली बात वो ये है कि अगर ठीक है मानते हैं कि उद्धव ठाकरे के कामों को लेकर कमियां गिनवाई गई थी, वो अपने जितने भी सांसद थे या विधायक थे उनकी बातों को नहीं सुनते थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जिस थाली में यहाँ खाना खाएंगे उसी थाली में छेद कर देंगे। अगर यहाँ आपको कुछ तवज्जो नहीं दी जा रही थी, रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी, तो आपको बैठ के बात करनी चाहिए थी उद्धव ठाकरे से, क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो पूरा भरोसा था अपने विधायक और सांसदों के ऊपर। तो इसमें यहाँ बगावत करने वाली कौन सी बात आ गई। इसका मतलब तो एकनाथ शिंदे भी अगर विधायकों की नहीं बात मानेंगे तो वो तो वहां से भी बगावत कर देंगे। जी देखिए, ये सवाल उठता है और उन पर ऐसे कई सवाल उठे, क्योंकि बगावत करने के बाद वो बगावती बन जाता है और उस पर लोग फिर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो बगावत ऐसे समय पर हुई जब कहते ना पानी घड़े से ऊपर आ चुका था। तो ये ऐसा समय हो गया था, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में भी बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है। अगर हम ध्यान दें उनके पहले कामों पर, एकनाथ शिंदे ने वहां पर इतने अच्छे से काम किया कि संजय राउत तक ने ये बात कही थी कि एकनाथ शिंदे कभी धोखा नहीं देंगे। तो ये देखिए कि भरोसा उन्होंने इतनी जताया रखा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि नहीं, अब इस पार्टी के साथ काम नहीं करना, करेंगे इसी पार्टी के लिए लेकिन अलग रहकर करेंगे शिवसेना
करने के लिए, लेकिन अलग रहकर करेंगे, अलग होकर करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अपना मौका देखा। लेकिन बगावत की बात करें, उन्होंने अपनी बगावत की, पर विधायकों की बात करें तो ऐसा नहीं है जिस तरह पे उन पर आरोप आए कि वो विधायकों को लेकर गए। विधायक अपनी मर्जी से वहां निकल कर गए हैं। उसके बाद भी कई विधायक आए, वो अपनी मर्जी से गए, ना कि उन्हें यहाँ पर जबरदस्ती ले जाया गया। जिस तरह से देखा गया कि उद्धव ठाकरे अभी कोशिश कर रहे थे कि अभी भी जो एकनाथ शिंदे के विधायक वापस उन्हें अपनी पार्टी में ले आए, वो बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विधायकों की मर्जी होगी तो वो उस तरह का फैसला लेंगे। लेकिन कोई समय पार्टी में ऐसा भी आता है जब आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती, आपके साथ बैठक नहीं होती, उस वक्त विधायकों को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है और बगावत करनी पड़ती है। अब वो बगावत करके करे, लेकिन काम जो है एकनाथ शिंदे का देखने को मिला जिस तरह से उन्होंने किया। और यही विनती महाराष्ट्र की जनता की रहेगी कि एकनाथ शिंदे को अगर मौका मिला है यहाँ पर तो अच्छा काम करके भी दिखाए। बिल्कुल, यहाँ पर कि एकनाथ शिंदे की जिम्मेदारी रहेगी कि अगर उनको मौका दिया गया है जनता द्वारा और बीजेपी द्वारा, तो वो यहाँ पर अपना काम करके जरूर दिखाए। इसी बीच आपको यहाँ पर बता दें कि एकनाथ शिंदे के ऊपर भरोसा तो खूब जताया जा रहा है, लेकिन अब तो ये वक्त बताएगा कि आखिरकार होगा क्या, क्योंकि देखा गया है कि यहाँ पर 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं एकनाथ शिंदे को शपथ ग्रहण करे। 1 महीने से ज्यादा हो गया था, तब तक उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया था। उसके बाद अब यहाँ 2 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक भी उन्होंने महाराष्ट्र के विकास को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया। ना महाराष्ट्र की जनता से अभी तक उन्होंने कोई बातचीत किया। हालांकि महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है और अमित शाह की यहाँ पर एंट्री हुई थी। अमित शाह यहाँ 2 दिन के दौरे पर आए थे। आप किस नजरिए से देखती हैं अमित शाह के इस दौरे को? क्या यहाँ पर बीएमसी चुनावों में अपनी जी और जान करने के लिए अमित शाह की एंट्री महाराष्ट्र के अंदर हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह ने अगर यहाँ एंट्री ली और यहाँ पर क्योंकि इतनी आसानी से मंत्री जो है किसी भी चीज में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, और अगर महाराष्ट्र में उनकी दखल अंदाजी रही किसी चीज को लेकर, चाहे वो बीएमसी चुनाव को लेकर हो, तो यहाँ पर एक बड़ी जो है प्लानिंग को कह सकते हैं कि वो बीजेपी की तरफ से होने को दिखाई दे रही है। उनकी कोई बड़ी क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई ऐसा बड़ा एक्शन होना होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोई बड़ा फैसला होना होता है, तो हमेशा बीजेपी की तैयारी पहले शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर उनकी एंट्री से ये देखने को मिला कि कुछ तैयारियां तो पहले से शुरू हो चुकी हैं। तो शिवसेना एकनाथ शिंदे की रहे ना रहे, या जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से बगावत की बातें आ रही हैं, तो जो भी चीज रहे ना रहे, लेकिन बीजेपी अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग पहले से करके चलती है। किसको पता था कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनेंगे? किसको पता था कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे? ये बात कोई नहीं जानता था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के बड़े फैसले होते हैं, अमित शाह का वहां आना भी एक बड़ा खेल साबित हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी कि अमित शाह की महाराष्ट्र में एंट्री होना भी एक बहुत बड़ा खेल साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे की कमियों की तरफ देखा गया था। तो शायद ये कहा गया था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लिए कुछ कामकाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की कमियों को कवर अप करने के लिए ही अमित शाह महाराष्ट्र में उतरे, और दूसरी तरफ यहाँ बीएमसी चुनावों में पूरा जोर लगाने के लिए अमित शाह महाराष्ट्र के अंदर आए। इसी बीच आपको यहाँ पर बता दें कि आखिर होगा क्या महाराष्ट्र की सत्ता में, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि राजनीति के बारे में भविष्य को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीति में रातों रात तख्ता पलट हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में हुआ था। ये ताजे ताजे ऐसे उदाहरण है कि इनको शायद ही भूला जा सके, और बिहार का भी ताजा उदाहरण है। इसी बीच यहाँ पर देखा जाएगा कि आने वाले समय में बीएमसी चुनावों को लेकर, और दूसरी बात 2.5 साल बाद जो महाराष्ट्र का चुनाव है, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।